एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। कुछ देर जंगल में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे बहुत ही शांति का अनुभव होती है। कोई भी बिना बोले चुपचाप उस शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, भगवान बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तभी वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, भगवान बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर पहुंचाती है। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में भी बहुत सारा दुख था। मैं वास्तव में अभी तक नहीं जान पाया हूं कि दुख आखिर है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुन सारे शिष्य चौंकते हुए बुद्ध से पूछता है, परंतु भगवान, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तभी बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह व्यक्ति अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। एक दिन वह अमीर व्यक्ति एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रखता है और अपने नौकर से कह देता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है, यह मेरा बहुत ही प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। उस अमीर व्यक्ति को यह बात पता चलती है तो वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है। अमीर व्यक्ति अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात में उसे बेचैनी से नींद नहीं आती है। बेचैनी के कारण वह व्यक्ति अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। यह देख उसे और भी गुस्सा आता है। इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और यह आराम से सो रहा है। पुराना और वफादार नौकर होने के कारण वह उसे निकालना भी नहीं चाहता था। वह सारी रात यही सोचता रहा कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर अमीर व्यक्ति को एक तरकीब सूझती है। अगले सुबह वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमसे टूटी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें गिफ्ट में दूं, पर क्या करें, अब तो वो टूट गई है। इसके लिए तुम मुझे माफ करना। अपने मालिक की यह बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचने लगा, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। रात होती है और अमीर व्यक्ति आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि उस नौकर ने अमीर व्यक्ति की उस कीमती चीज को खुद से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वे कीमती चीज न टूटी होती तो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है। अपने आप को किस चीज से जोड़ने से यह विचार उत्पन्न होता है। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वही चीज हमें दुख देती है। क्योंकि हकीकत तो यही है कि कोई भी चीज हमसे हमेशा के लिए जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और लाइफ में आगे बढ़ें।